हमारा नाम सुरेंद्र नाथ ओझा है। सुरेंद्रनाथ, क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि हमारे इसमें इन्फेक्शन हो गया था अच्छा। और वहाँ से 2 साल दवा करने के बाद घाव पूरा ठीक नहीं हुआ। अच्छा। इसके बाद जो है हम गठिया की भी शिकायत है, आतंकवादियों के अटैक में डैमेज हो गया हूँ। तो जो है वहाँ से मैं गठिया का इलाज कराते कराते बोला मैं घाव को भी ठीक कर दूँगा। तो मैं साल भर दवाई कराया और घाव सूख गया। इसके बाद मैं उनका दवा बंद ही नहीं किया, रेगुलर 2018 से लेकर अभी तक मैं चल रहा था। लेकिन बीच में ये घाव इतना ये हो गया कि पर्स फेंकने लगा और फिर जो है खून फेंकने लगा। फिर हम गाड़ी ये करके नवीन कुमार के गए। नवीन कुमार क्या बोले? नवीन कुमार बोले कि इंस्पेक्शन है, आप तो लेट कर दिए, आप तो पहले हमको फ़ोन कर देते थे, हम आपका एक बार अपना स्टाफ ही भेजे थे हमको यहाँ ले जाने के लिए, तो आपने घाव को बिगाड़ कर आए हैं। हम कहने से मैं दवा तो कर रहा था। फिर जो है ये किए और दवा शुरू हो गया। 17 से हमारा उनके अंडर ट्रीटमेंट में हूँ। 2017 से? 2017 से नहीं, 17 मार्च से उनके ट्रीटमेंट में हूँ। नवीन कुमार ना? हाँ, नवीन कुमार डॉक्टर। पानी स्वेलिंग हो जाता है? हाँ, स्वेलिंग हो जाता है पूरा। अभी तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, इसीलिए स्वेलिंग को कम करने के लिए बैंडेज यहाँ से यहाँ तक बांधे हुए हैं। हाँ। और अभी डायबिटीज कंट्रोल में है इनका ना? डायबिटीज कंट्रोल में है और बीपी भी कंट्रोल में है अभी तो। दूसरे पैर में वो जो स्वेलिंग है या वो ये ही गठिया का है, गठिया का है। गठिया की वजह से? हाँ, जो आतंकवादियों के अटैक में राइफल के बट से जो है मैं एक आतंकवादी को पकड़ लिया था, तो बट से इस पर मारे। पूर्व सैनिक का? हाँ, जेसीओ से मैं रिटायर किया हूँ। तो वो जो है हमको कैश रिवार्ड भी मिला है 1,55,000 रुपया इसी के लिए। वो तो अच्छा था कि उनके पास एमुनेशन ख़त्म हो गया था, नहीं तो 1 से 10 आदमी एक ही दिन मारे गए थे। जिस समय लोकसभा में 2004 में अटैक हुआ था, उसके तीसरे दिन हमारे यूनिट में अटैक हुआ है। आईजीएमएस पे ट्रीटमेंट करवाए थे क्या? हाँ? आईजीएमएस पे ट्रीटमेंट? हाँ, ट्रीटमेंट कराए थे कोरोना का। उसमें तो हमारे बड़े भाई भी थे, उनकी मिसेज भी थी, हम भी थे। क्या कोरोना का क्या करवाए थे? कोविड हो गया था क्या? हाँ, वही कोविड हो गया था। हालांकि पॉजिटिव था? हाँ, तो हालांकि हमारे को तो 7-8 दिन रखे थे और वो ठीक हो गए। फिर हमारे बड़े भाई को शुगर का पेशेंट हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा दिन तक रखे, तो हमको जो है 15 दिन के बाद आउट कर दिया। कल के बाबा आप ठीक हो गए हैं, अब चले जाइए, इसका अभी ट्रीटमेंट नहीं होगा और आप फिर कोरोना में फंस जाएंगे। तो हम वहाँ से आ गए। आने के बाद फिर यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर छुपो जाके दवा हमेशा करते रहे, लेकिन सडनली ये घाव इतना बढ़ गया कि मवाद फेंकने लगा, दर्द होने लगा। ड्रेसिंग वगैरह करवाते थे क्या? कहाँ? कहीं पे? अभी डेली जाता हूँ ड्रेसिंग के लिए। कितना दिन में ड्रेसिंग करवाते हैं? डेली जाता हूँ और अब तो 2-4 दिन से एक अल्टरनेशन, एक दिन छोड़कर एक दिन जाता हूँ। हाँ, अब इसका जो है 90 रुपया पट्टी का देता हूँ और इसके नीचे जो है बैंडेज है उसका जो है 15 रुपये 6 इंच का पट्टी है, उसका देता हूँ। इसके बाद एक और इसमें होगा, ये जो ऊपर घाव में बांधते हैं ना सूखने के लिए, मक्खी उखी नहीं लगती है। पाउडर है क्या? पाउडर नहीं, एक ये नहीं बोलते हैं क्या, देखो दिमाग से उतर गया है, जिसको फाड़ करके और चिपका दिया जाता है। हाँ, टाइम पर ना? वो हाँ, परम प्लस वो जो है लगाते हैं और फिर जो है सेवलन से और कुछ मटेरियल लगा करके इसको धो देते हैं। फिर बीटाडिन के ले करके बेटाडिन की बट्टी डाल करके इसको ड्रेसिंग कर देते हैं। हालांकि इधर का घाव बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, इधर ही थोड़ा घाव है। नीचे साइड में भी हाँ, सब सूख गया है। सूख गया है। हाँ, अभी सूखने के बाद फिर से होता है या? यही तो प्रॉब्लम है, सूख जाता है, फिर साल भर के बाद 6 महीने के बाद फिर हो जाता है। फिर से हो जाता है। हाँ, और वो बोले कि इन्फेक्शन है। मेडिसिन वगैरह में क्या और इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं क्या? इंजेक्शन पहले लेते थे, अभी इस बार इंजेक्शन नहीं लिखे हैं। पहले तो 3 देते थे इसमें नस में, 2 जो है मांस में देते थे। उस समय हालत और गंभीर था। और ये पटना में थी आईजीएमएस वगैरह और ये पीएमसीएच हुआ, एम्स हुआ, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाए थे कि नहीं? नहीं, पीएमसीएच में नहीं कराए थे। वहाँ एक हमारे डॉक्टर थे, तो हमारे दामाद डॉक्टर हैं, यहाँ दिल्ली में हैं, तो वो वहाँ से बोले थे, मधुकर करके कोई डॉक्टर थे यहाँ पीएमसीएच में, तो वो एक ही दिन आउट हुए थे ट्रेनिंग में, तो यहाँ आ गए और वो दिल्ली में पोस्टेड हैं।
तो उनको ये किया तो दवा ववा दिए थे, लेकिन दवा से कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ हमको, तो इसलिए हम वहाँ एडमिट नहीं हुए। हम वहीं कोरोना हुआ था तो कोरोना वो हमारे दामाद ही फ़ोन किए थे, तो वहाँ जो है एडमिट किया हम लोग को, लेकिन बिना पैरवी का वहाँ होता नहीं है। तो उनके रिकमेंडेशन से जो है हो गया। और मंडल बोले कि अभी इसका हम कुछ नहीं करें। मनोज मंडल थे क्या? हाँ, मनोज मंडल वही इंचार्ज हैं वहाँ के। हाँ, तो बाकी तो उनका डीलिंग बहुत अच्छा था, लेकिन इस मामले में बोले कि बाबा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम कहें कि सर बड़ी मुश्किल से तो क्या यहाँ आया है, नहीं तो आने का मौका ही नहीं मिलता है हमको। आते हैं तो हमारा एडमिशन ही नहीं होता है। आ तो आप आइएगा जब होता है। तो इसी बीच में हम यहाँ दवाई कराने लगे, रेगुलर अच्छा बहुत जगह दवाई खाते थे, लेने वाले यहीं हैं, यहीं से मंगाते थे। तो जो है बीच में सडनली ये घाव बढ़ गया। बीच में तो ऐसा ठंडा के दिन में बीपी ऐसा बढ़ गया कि मैं खड़ा होता था तो गिर जाता था, ठीक है ना, थोड़ा 10 कदम चलता था तो गिर जाता था। तो इसलिए इन्होंने बहुत मेरी मदद किया। तो बाबा आप एक बार एम्स में जाके दिखवा लीजिए और ठीक तो हो जाएगा। वही है कि आपको डायबिटीज वगैरह सब कंट्रोल में रखना होगा, जो भी ट्रीटमेंट है उसको। हाँ, डायबिटीज तो कंट्रोल में है ना, कंट्रोल में है, और बीपी भी कंट्रोल में 80/120 है मेरा बीपी। एम्स में मिल लीजिएगा। हम मिलेंगे तब जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, तब मैं जाकर मिलूँगा कि दोबारा ये क्यों हो रहा है, ये इसका पोजीशन है, फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। एम्स में मैं मिल लूँगा। ये हमारे बड़े भाई आने वाले हैं, तो हम उनके साथ एक आदमी हमको अटेंडेंट चाहिए ना। हाँ। और अभी मैं घर में अकेले ही रहता हूँ, तो इसलिए वो लोग आ जाएंगे तो हम वहाँ जाएंगे। एम्स में हम भी सोच रहे हैं कि एक बार जाए, लेकिन ये ठीक हो जाए। अभी इस स्थिति में हम जाने लायक नहीं हैं। अब इसके अलावा और कोई इसका सिटी या फिर सीटी स्कैन वगैरह है, नीरोबिन है, ये पारस में भी हम गए थे। इसके बाद जो है एक और हॉस्पिटल है नीरोबिन या क्या, रॉबिन्स में भी हम 8 दिन एडमिट रहे। इसके बाद हम कमांड हॉस्पिटल, सदर्न कमांड के हॉस्पिटल पूना में भी एडमिट है। हाँ, तो वहाँ जो है हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल ये हम जिसके अंदर हम ट्रीटमेंट किए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्करम था। तो हमारे बड़े भाई के दामाद बोले थे कि किस डॉक्टर के ट्रीटमेंट में आप जाते हैं, उनका नेम प्लेट दे करके मेरे को बताना। तो लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्करम था, तो मैं उनको फ़ोन किया। तो वो लोग दोनों आदमी एक ही दिन उनका पासिंग आउट हुआ था। तो बोले साला क्या कर रहे हैं, वो लोग आपस में मजाक किए। बोले तो दिल्ली में कर रहे हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ। बोले ये हमारे ससुर हैं और इनका ट्रीटमेंट मैं एक सलाह लेना चाहता हूँ कि इनका मैं घुटना रिप्लेसमेंट कराना चाहता हूँ। तो बोले कि अगर मेरी बात मानते हैं तो घुटना ऑपरेशन मत कराइए, क्योंकि ऑपरेशन घुटना रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपको बाथरूम अटैच लैट्रिन जाएंगे, वहाँ से आएंगे, कोलगेट करेंगे, नाश्ता करेंगे, बाकी आप मार्केट नहीं जा सकते हैं। बाकी जो है आप पगडंडी, पगडंडी पर नहीं चल सकते हैं, प्लस बस में नहीं चढ़ सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है। और ये एज इनका 60 से एबव हो गया है। तो इसमें हमारा सलाह मानिए तो मत ये कीजिए, और दर्द का दवा कम खाइए। और चलिए, तो पहले मैं यहाँ से वहाँ तो पैदल चला जाता था, कहीं जाना होता था तो टेम्पो पर बैठ के मैं चला जाता था। इवेंजन तो वो अलग शिकायत है कि वो आपको गठिया के वहाँ, इसीलिए। लेकिन इससे वाला जो प्रॉब्लम है वो दूसरा प्रॉब्लम। हाँ, ये दूसरा प्रॉब्लम है, लेकिन ये दोनों मिल करके बोथ प्रॉब्लम इज डिस्टर्ब मी टू मूव हियर एंड देयर। ड्यू टू दिस रीजन आई एम वेरी परप्लेक्स। एंड बुढ़ापा जो है का नाम ही नेक्स्ट नेम ऑफ ओल्डनेस इज डिजीज, ठीक है ना। इसलिए मैं एक दिन भी दवा बंद नहीं करता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा मोटो है। मैं SS झा के यहाँ भी गया था पटना में, जो हड्डी स्पेशलिस्ट है, बोरिंग रोड में है, उनके पास भी गया था। इसके बाद जो है हम कन्हैया सिंह के पास भी 6 महीने ट्रीटमेंट कराए थे। तो वो मैं बोला सर इसको ठीक कर दिए। बोले देखिए अटल जी का घुटना विदेश से आते थे तो नहीं ठीक हुआ, तो हम इसका गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो मैं बोला फिर दवा करने से मतलब क्या है? बोले मतलब है आपको रिलैक्स मिलेगा। पेन से रिलीफ। हाँ, तो पेन रिलैक्स इज नॉट द प्रॉपर मेडिसिन। पेन रिलैक्सेशन मेडिसिन इज नॉट द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। ड्यू टू दिस रीजन आई कम बैक एंड गो टू कमांड हॉस्पिटल। हाँ, तो हमने एक दिन ही बैठा नहीं। अभी मैं ये भी डिसाइड किया हूँ
कि भेलूर में जो है विदेश के डॉक्टर आते हैं। हाँ, वेलोर वेलोर आप ट्राई कर सकते हाँ, वहाँ भी मैं जाने के चक्कर में पड़ रहा हूँ। हैं। वेलोर में आजकल अपॉइंटमेंट जो है ऑनलाइन बुकिंग होता है, हाँ, तो हाँ। आप वो ले सकते हैं हाँ और फिर एक दिन जाके अपना विजिट करके आ सकते हाँ, हैं। मतलब वो बेस्ट रहेगा। विजिट का मतलब यही है कि अटेंडेंट इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर मी। हाँ, attendant विदाउट अटेंडेंट और इस इट इज़ area में वेरी आके हाँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव एंड देयर हाउ। तो हाँ आप तो चलने फिरने में हाँ, समर्थ तो होंगे। इसलिए जो है मैं अभी भी जाता हूँ तो रिजर्व गाड़ी करके रोज़ जाता हूँ और आता हूँ, क्योंकि मैं बस पर और इस पर जिस दिन से मना किया मैं उस पर बस पर चढ़ता ही नहीं। हाँ, प्रकाशन थे तो मैं इसलिए तो एक एज का वो बीमारी है, तो उससे तो नहीं, लेकिन आप इस घाव से बच सकते हैं। तो घाव से बचे हैं तो कम से कम कुछ रिलैक्स। अटेंडेंट को बुला के हाँ आप वेलोर को विजिट कीजिए। हाँ, विलर के रहे। और आप यहाँ बोलते हैं ना दानापुर में अभी कौन सा हॉस्पिटल बोले आप? एम्स, वहाँ भी हम जाएंगे। हाँ, वहाँ पे एक बार जाके विजिट कर लीजिए। जरूर जाएगा और अटेंड द एम्स। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम फ्रॉम मनी साइड, बिकॉज मनी के लिए हमारे लिए पैसा है, पैसे के लिए हम नहीं हैं। पैसा हमारे लिए है, तो इसलिए जितना मेरे से खर्चा होगा मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला हूँ, कुछ भी हो। करना चाहिए हाँ, स्वास्थ्य के ऊपर। नहीं, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है ना। वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो ये हमारी प्रॉब्लम है और हम आपका बड़ा आसान मानते हैं कि आप लोग यहाँ आए और हमको सजेस्ट किए। मैनी थैंक्स फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। थैंक यू।